स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें कुछ सर्कल की टर्म समझ लें और कुछ फॉर्मूले जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं उन सबको समझने के बाद हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस पर बेस्ड है, फॉर्मूला पर बेस्ड है ना। तो पहले आप सिंपल टर्म समझ लो। देखो, इस सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इसे O से हमने रिप्रेजेंट करा और O को यदि हम यहाँ सर्कल के पेरिफेरी पर ज्वाइन कर दें तो ये बन जाती है हमारी रेडियस। और आपको पता ही है कि सर्कल में जितनी भी आप रेडियस ड्रॉ कर लो, सारी की सारी रेडियस क्या होंगी, सेम होंगी। ये बहुत काम आएगा बार बार। अब यदि इसी OA को आगे स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करते हैं B तक, तो AB बन गया हमारा डायमीटर। तो यहाँ OA रेडियस हो गया और AB डायमीटर हो गया। वैसे तो जब सर्किल के दो पॉइंट को कहीं से भी ऐसे आप ज्वाइन कर दो तो वो एक कॉर्ड बनती है। तो यहाँ पर AB भी एक कॉर्ड है, पर AB जो डायमीटर होता है वो एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो जैसे यहाँ से यहाँ हमने इसको ज्वाइन करा और ये आ गई हमारी CD, तो CD हो गई हमारे पास एक कॉर्ड। क्या हो गई, CD हो गई एक कॉर्ड हो गई। यहाँ तक क्लियर। अब ये दो तीन इसमें पहले बेसिक इसके फॉर्मूले समझो। जैसे हमने क्या किया, इसे देखें, हम कहीं से भी स्टार्ट करें, जैसे सपोज करो A से स्टार्ट करें और A से ये पूरा यहाँ वापस A तक आए, तो इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल C ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला कितना है, क्या है, 2πr, राइट। और इस पूरे सर्किल के अंदर जितना भी ये पोर्शन है, ये हो गया इसका एरिया। यही सब चीजें इस हमारे चैप्टर में फिलहाल काम की हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है, πr²। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मैं इस पर ही बेस एक क्वेश्चन आपके लिए भी बनाता हूं, उसको भी अभी हैंड टू हैंड समझ लो। देखो, यदि कोई कहे कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, पर आप इसे समझो। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन टू क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे उसमें मेन जो रोल है वो है किसका, रेडियस का। आपके पास रेडियस होए तो हमारी सारी चीजें आ सकती हैं। तो देखो, यदि हम इसे सॉल्व करें तो इसमें एरिया का क्या फॉर्मूला लगाओगे, πr²। किसका एरिया निकाल लें, सर्किल का एरिया। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, और r² हमारे पास 7 है, तो हमने 7 का स्क्वायर कर लिया। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट कर दो, तो 7 2 जा 14 का 4 1, और 7 2 जा 14 और 1 15। हमारे पास एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब इसी से क्या निकालना है हमें, सर्कमफ्रेंस भी। चलो जी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, C 2πr। यहाँ 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना आ गया, 7। ये 7 से 7 कट गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो 44 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास क्या, सर्कमफ्रेंस। ये वाली बात क्लियर। देखो, अब इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में, हमने कहा कि क्वेश्चन को चेंज कैसे करा, हमने बोला इफ द, देखो मैं लिखता हूं, आप समझना। यदि ऐसे हमें करना आता है, यहाँ एरिया का फॉर्मूला लिखा था, तो एरिया है हमारे पास πr²। देखो, फिर एक क्वेश्चन दूसरा है, इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स
देन फाइंड इट्स क्या सरकमफ्रेंस, आप इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर दो, या सरकमफ्रेंस गिवन है तो एरिया फाइंड आउट कर दो। चलो पहले हम सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं जबकि हमें एरिया गिवन है। चलिए हमने जो गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, एरिया। एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है सरकमफ्रेंस। भाई सरकमफ्रेंस यदि मैं लिखूं तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर है, तो मैं जब ही तो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकता हूं जब मुझे पता चल जाए इसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, अब रेडियस मुझे पता नहीं है पर हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है इसका एरिया। तो अब इंपॉर्टेंट बात हुई कि हमें किसी भी तरीके से एरिया से ही क्या निकालना है, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन होता है उसी को हम यूज करके अदर टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया कि भाई एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर है हमारा 154। तो आर स्क्वायर कितना हुआ 154 अपॉन पाई चला जाएगा। पाई की यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, कितनी है 22 अपॉन 7। सॉल्व करो 154 इंटू रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई 7 22 कट कर दो, 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, फिर 2 से कट करा तो 7 आ गया। तो आया 7 इंटू 7। तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया बेटा 7 इंटू 7। तो आर कितना आया √7 का स्क्वायर और बचा कितना 7 सेंटीमीटर। अब भाई हमने इसका आर फाइंड आउट कर लिया। जैसे ही आपके पास आर आ जाएगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था सिंपल सा सरकमफ्रेंस। यहीं रख देता हूं मैं इसकी वैल्यू। सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो तो आ गया 44 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब ये नहीं सोचना ये सब 7 से ही समझा रहे हैं, समझ लो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बेसिक यदि समझ में आ गया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हमें समझ में आ जाएंगे। अब इसी को फिर चेंज कर लेते हैं। अब किसे हमें सरकमफ्रेंस गिवन है, हमें रेडियस भी निकालनी है, हमें डायमीटर भी निकालना है और हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। चलिए देखो इसी का एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन जैसे अब हमारा क्वेश्चन वही चल रहा है पर आप देखो इसी से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आया, अब हमारे हिसाब से थर्ड क्वेश्चन हो गया कि इफ circumference is 44 सेंटीमीटर then find radius, diameter and area of the triangle। अब सॉरी सर्कल, रेडियस भी निकालना है, डायमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। चलो जी निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस गिवन है, देखो सुनो ध्यान से। सरकमफ्रेंस कितना गिवन है 44 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस। तो मैं रेडियस पहले देखो, यदि सब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता तो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो मुझे क्या चीज चाहिए, आर चाहिए ना पहले। तो आप फिर सरकमफ्रेंस से पहले क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख लो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। तो आर आ गया 44 अपॉन 2 इंटू पाई। यहाँ 44 2 इंटू पाई की वैल्यू रखो 22/7। यहाँ 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 2 इंटू 22 भी 44 ही होता है जी। 44 से 44 कैंसिल, तो बचा क्या 7 सेंटीमीटर। तो मेरे पास रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट। फिर डायमीटर भी निकाल दिया मैंने। डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, तो डायमीटर आ गया 2 इंटू 7। 2 इंटू 7 कितना 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था, एरिया। एरिया भी आ जाएगा अब तो। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। इसे आप समझ लोगे तो अभी देखना आपके आगे के क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। और हमें क्या सीखने हैं, बस फॉर्मूले सीखने। अब देखो मैं आप बता, इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला। समझो जरा ध्यान से। ये तो हमने छोटा सा एक क्वेश्चन सीखा।
अब कुछ बातें जो सर्कल से रिलेटेड हैं और कुछ फॉर्मूले में लिखवाता जा रहा हूँ, समझते रहो आप। अब ये हटा दिया है, हमारा सर्कल का काम ख़त्म। अब देखो, यदि हम इसे O ले लेते हैं, ठीक है, और ये ज्वाइन करें इसको इससे और इसको इससे, ये O, यहाँ A, यहाँ P मान लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम क्या, B। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे थीटा सेंट्रल एंगल आएगा, जिसे थीटा ही से डिनोट करेंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन आया है ये बन गया हमारा एक सेक्टर। क्या बन गया, सेक्टर। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, इसे हटा देते हैं, काम आएगा बाद में, ये आते हैं फॉर्मूले। अब हमें इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ पे दो सेक्टर बन गए, ये हमारे पास एक माइनर सेक्टर बन गया और ये जो यहाँ पे Q लिख लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो बना ये बन गया हमारा एक मेजर सेक्टर। देखो ये बन गया हमारे पास मेजर सेक्टर और ये बन गया हमारा माइनर सेक्टर। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये सेक्टर क्या है, OAPB, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कि मतलब जितना भी हमारे पास सेंट्रल एंगल है डिवाइडेड बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ये पूरा एरिया है, पूरा सेक्टर पूरा सर्किल का एरिया है। अब इतना सा पोर्शन जो है वो सेक्टर बना रहा है, तो उसका फॉर्मूला आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमें यदि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मेजर सेक्टर हो गया OAQB। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आया OAQB इज इक्वल टू, भाई इसमें दो तरीके हैं, आप या तो ये वाला एंगल ले लो, ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 लगा दो। अच्छा, यदि हमें ये एंगल नहीं लेना है तो क्या करो, आप पूरे सर्किल का एरिया निकाल के उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये भी ले सकते हैं AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB ले लेंगे थीटा की जगह, ये वाला हमारा थीटा हो गया, इस तरह से, है ना। और या हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो भी आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला है उसमें से आप उसको माइनस कर दो। ये बात क्लियर। चलो अब और दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इसे रब कर दो और समझो जरा दूसरा क्या चीज बनती है। अब हमने ये सेंटर, ये बना एक, ये यहाँ O, फिर यहाँ A, यहाँ P और यहाँ B। अब यहाँ बनी ये एक आर्क, ये जो आर्क है ये, इस पर भी बेस हमारे पास क्वेश्चन है। इस आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला, यहाँ थीटा है ही सेंट्रल एंगल, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ अ सेक्टर, है ना, तो वो आया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कमफ्रेंस का इतना पोर्शन ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ आर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब यदि हम कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, देखो अभी हमने करा था, सपोज करो ये हमारी एक कॉर्ड आ गई, तो इसने पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये AB आ गया,
अब एक तो ये बड़ा पोर्शन, तो ये तो हो गई हमारा हो गया मेजर सेगमेंट, और ये जो छोटा पोर्शन हो गया ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट इनका भी क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे अब हमने यहाँ पे ओ सेंटर ले लिया, इसको ज्वाइन कर दो आप इससे, ये ओ ए बी, और यहाँ पी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ये सेगमेंट कितना है, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या है, थीटा अपॉन 360, यानी पूरे सेक्टर, ये पूरा सेक्टर हो गया, इसका एरिया माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, इसे और एक तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये पूरा सेक्टर है इतना बड़ा, इस सेक्टर में से आप इस ट्राइंगल का एरिया को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यदि हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाए इजीली, तो आप इसके ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, तब भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कैसे करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर तो ये था पूरा ओ ए पी बी, है ना, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो यदि इस तरह से फाइंड आउट करें तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देख ले, जैसा भी हमें इजी लगे उसी तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हुआ माइनर सेगमेंट की बात। अब ये इतना बड़ा मेजर सेगमेंट भी पड़ा है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो सिंपल सी बात है, पूरे सर्किल के एरिया में से आप क्या करो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लो और फिर उसको माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल से। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, ये आया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और पूरे सर्कल के एरिया में से आपने इस माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इस बड़े वाले सेगमेंट का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अब चलते हैं, एक और फॉर्मूला है, पहले देख ले फॉर्मूले, फिर इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, अब इसके बाद आया हमारे पास एक मिनट हैंड के भी क्या है, क्वेश्चन है। क्या है मिनट हैंड के क्वेश्चन, देखो समझना। जैसे सपोज करो ये हमारी मिनट हैंड है, ये सेंटर कोई हमारे पास क्लॉक है, ये हमारी मिनट हैंड है। ये मिनट हैंड ऐसे ऐसे जब हम चलेगी तो पूरा जब एक राउंड लेगी, तो पूरा राउंड लेने में ये रिवॉल्व करेगी कितना, 360 डिग्री करेगी ना, 360। तो ऐसे वो पूछता है कि चलो जी 5 मिनट्स में कितना एंगल सब्सक्राइब किया उसने, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि एरिया, पहले एंगल निकालना पड़ेगा हमें सेंट्रल, तो हम लिखेंगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय अ मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। अब 60 मिनट्स में ही तो मिनट हैंड पूरी आएगी यहां से यहां तक, तो 60 मिनट में पूरा एक राउंड ले लेगी, तो कितना डिग्री का एंगल डिस्क्राइब करा उसने, 360 डिग्री। अब 1 मिनट में कितना करेगी हम ये निकालते हैं, तो एंगल
described by a minute hand at the center इज इक्वल टू, अब 360 मिनट में तो कराए 360, तो 1 मिनट में सेंटर एंगल डिस्क्राइब बाय अ मिनट हैंड एट द सेंटर इन 1 मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, सेंटर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 तो 6 6 जा 36, 6 डिग्री। तो मिनट हैंड 1 मिनट में डिस्क्राइब करती है सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। यहां तक क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले लेके चलते हैं और फिर करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1।